अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की यकतरफा इंतकामी कार्रवाई अब भी जारी है। जुडिशल काउंसिल की जानिब से आज भी साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया और आज 3 गवाहान की जानिब से अपने जो बयानात थे वो जुडिशल काउंसिल में रिकॉर्ड करवाए गए। कुछ रिकॉर्ड भी आज जुडिशल काउंसिल में जो है वो जमा करवाया गया है। इसके अलावा जाहिद रफ़ीक नामी एक बिजनेसमैन है, उनकी जानिब से भी अपनी जो गवाही है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है। कुछ रकूम के बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी की साहबजादी को कुछ रकूम इन्होंने भेजी थी, लेकिन इन्होंने शायद वो बयान पूरा नहीं बताया। इन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी बेटी को इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने वो पैसे बैरून मुल्क भिजवाए, लेकिन साथ ही ये बताना शायद भूल गए कि क्या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने वो रकम जो इन्होंने भेजी थी वो वापस इनको की या नहीं की। मुमकिन है कल जब ये दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हो तो उस वक्त ये अपने जो मुकम्मल बयान है वो जुडिशल काउंसिल के सामने ये पेश करें, क्योंकि इससे बज़ाहिर ऐसे तासुर मिलता है कि जैसे जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी साहब की साहबजादी को जो रकूम भेजी गई थी वो वापस नहीं हुई, या उस हवाले से उसका कोई जो है वो अता पता नहीं है कि वो रकम अदा की गई ना की गई, कैसे की गई। बहरहाल देखते हैं कि कल जब ये दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होंगे, कुछ मुतलका दस्तावेजात भी जुडिशल काउंसिल की जानिब से इनसे तलब की गई हैं, तो फिर उसमें क्या पेश रफ्त सामने आती है। ये तो एक मुख्तसर अहवाल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की यह कार्रवाई उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे, लेकिन 11 जनवरी 2024 को उनकी जानिब से भी अचानक इस्तीफा सामने आया और उसके बाद वो भी बतौर मेंबर जुडिशल काउंसिल अब रिटायर हो चुके हैं इस्तीफा देने के बाद। अब जुडिशल काउंसिल 5 जज साहिबान हैं, जिनमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। इसके अलावा 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उसके बाद जस्टिस नईम अफगान जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं वो भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से अपना एक खत जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी को भिजवाया गया है। काफ़ी तफसीलन उन्होंने अपने इस खत में सारी सूरत हाल वाज़े की है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने बज़ाहिर अपना जो ये खत है उसमें ये कहा है कि 3 जजेस का उन्होंने नाम लिया है और 3 जजेस के बारे में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ये कहते हैं कि इन 3 जजेस के होते हुए मुझे सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सारा जो पस मंज़र है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने वो सारा उसमें अपने इस खत में बयान किया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका ये खत है और एक तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने चार्जशीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जज अगर जुडिशल काउंसिल में बैठे हैं और इनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी है तो फिर इन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने उसकी कुछ वजूहात भी जो है वो बयान की हैं, वो मैं सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी साहब ने इन तीनों जजेस को चार्जशीट किया है और एक इनका जो तासुब है वो उन्होंने खुलकर उसकी वजाहत की है कि कैसे ये जज उनका केस सुनने के अहल नहीं है, लेकिन उनके बार बार एतराज़ के बावजूद ये जजेस जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलग ना हुए और उनके खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनको ये खत लिखा है और खत के मतन में उन्होंने कहा है कि इस्तीफा देने के बावजूद जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर अपना आईनी और कानूनी हक वाजे करना चाहता हूँ। 3 अप्रैल 2024 को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मेरी मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू करने के लिए खतूत लिखे। जुडिशल काउंसिल में अभी मेरे खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी कि मजकूरा दोनों जजेस ने मुझे रिस्पॉन्डेंट जज कहकर मुखातिब करना शुरू कर दिया।
मैंने 16 अप्रैल 2023 को खत के जरिए जवाब देने पर मैं मजबूर हुआ कि दोनों जजेस ने मेरे खिलाफ अपने तासुब का इजहार किया। ये तासुब का इजहार जो इल्ज़ाम है वो मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस खत में उन्होंने लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह भी 23 फरवरी 2023 को एक केस की समाअत के दौरान अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर होने से पहले का था, जिस पर मेरे खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसके अलावा मैं पहली बार नहीं है कि जुडिशल काउंसिल आइन, कानून और तयशुदा जवाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता मंदियाल ने इब्तदाई इंक्वायरी के लिए मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो पहले फौरी कार्रवाई का कह चुके थे, उन्होंने मामला 3 माह 27 दिन तक रोके रखा ताकि जुडिशल काउंसिल की तश्कील तब्दील हो जाए। तो यहाँ पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब बज़ाहिर ऐसा ये कह रहे हैं कि उनका मामला पहले तो कहा गया कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। जब इब्तदाई इंक्वायरी के लिए मामला साबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाया तो फिर उन्होंने 3 माह और 27 दिन तक वो मामला अपने पास दबा के रखा और इस दौरान बहाना ये बनाया गया कि मौसम गर्मा की तातीलात हैं, छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा मुकम्मल फाल होगी तो फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट बहाल हुई गालबन 12 सितंबर 2023 को, क्योंकि जब 3 माह की छुट्टियां खत्म हुई तो उसके बाद 10 सितंबर के बाद जो भी पहला मंडे आता है उससे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा मुकम्मल तौर पर फाल होती है और 12 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट बहाल हुई और फिर 16 सितंबर की रात साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील हुई, नए चीफ जस्टिस आए, नए चेयरमैन जुडिशल काउंसिल आए और फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई आगे चली। और इसी तरफ मुज़ाहिर नकवी साहब जो है वो कहते हैं कि एक तरफ इन्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई की जल्दी थी और जब मामला इनके पास इब्तदाई इंक्वायरी के लिए भेजा गया तो इन्होंने उसको अपने पास दबा कर रख लिया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा भी हैं। आगे मजीद कहते हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर की तब्दीली का इंतजार करने का मकसद मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर लगाए गए झूठे इल्जामात के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाना था। 27 अक्टूबर 2023 को जुडिशल काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से मुझे शोकज नोटिस जारी किया। जुडिशल काउंसिल के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 2 जजेज ने इल्जामात की मजीद छानबीन के लिए वक्त मांगा लेकिन उनकी दरखास्त रद्द कर दी गई। ये 3 जजेज जिन्होंने उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है वो फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि ये कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, उनमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफगान जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं, ये इसके हक में थे। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी वो 2 जजेस थे जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करने की मुखालफत की और कहा कि इल्जामात के जायजे के लिए और मजीद छानबीन के लिए हमें वक्त दरकार है, लेकिन उनकी ये दरखास्त रद्द कर दी गई और कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई गई। खत में मजीद ये कहा गया है कि ये सब कुछ मुझे अपनी वजाहत करने का मौका फराम किए बगैर और दायर की गई शिकायत के मवाद पर गौर किए बगैर किया गया। यानी जो शिकायत दायर की गई थी इनके खिलाफ उन पर आज़ादाना जहन के साथ उनका दुरुस्त जायजा ना लिया गया और ना ही बहस व मुबाहिसे की इजाज़त दी गई। मजीद कहते हैं कि ये सब कि मैंने 4 मार्च 2020 को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास की मीटिंग मिनट्स की तफसीलात फ्राहम करने के लिए मुतअद्दिद खतूत लिखे लेकिन तफसीलात फ्राहम ना की गई। मुझे यकीन है कि ये तफसीलात मेरे खिलाफ चेयरमैन जुडिशल काउंसिल का तासुब ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी थी। यानी चीफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर तासुब का इल्ज़ाम लगाते हुए कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास की ये तफसीलात अगर मुझे मिल जाती तो ये साबित हो जाता कि चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा उनके बारे में वाज़े तौर पर तासुब रखते हैं। आगे खत में मजीद कहते हैं कि अगर मज़कूरा तफसीलात फ्राहम की जाती तो वाज़े हो जाता कि जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई आगे चलाने के चेयरमैन जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई आगे चलाने के अहल नहीं है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया।
मैंने अपने इब्तदाई जवाब में कौंसल की कार्रवाई के कानूनी, आईनी और दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया, लेकिन कौंसल की जानिब से मेरे किसी खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी साहब खत में मजीद कहते हैं कि मैंने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे खिलाफ ये कार्रवाई जारी रही। जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में मेरे खिलाफ शिकायत कुनंदगान को पुरतइश हाईटी पेश की जाती रही, और ये बात जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि उनकी शिकायत कुनंदगान को बड़ी उनकी आओ भगत की गई, उनको खाना पेश किया जाता रहा, और दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी को या उनके वकील को किसी किस्म की कोई बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी, कोई सवाल उठाने की इजाज़त नहीं थी, और कहा जाता था कि आप इसको बैठ के ऑब्जर्व करें। इसके अलावा मजीद आगे अपने खत में कहते हैं कि जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझे दूसरा शोकाज नोटिस भेजना इस बात का सबूत था कि पहला शोकाज नोटिस गलतियों से भरपूर था। दूसरे शोकाज नोटिस से यह भी आया होता है कि मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर ना तो बहस की गई और ना ही आजादाना जहन का इस्तेमाल करते हुए इल्जामात का दुरुस्त जायजा लिया गया। साबिक जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इख्तलाफी नोट मेरे मौकिफ की तायीद करता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म के बहस व मुबाइसे की इजाजत नहीं थी, और ये सारी कार्रवाई बड़ी अजीबो गरीब किस्म के एक तरीक़ाकार के तहत चलाई जा रही थी। इसके अलावा ये जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जब ये दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया गया था, गालबन 12 नवंबर या 16 नवंबर की तारीख थी जब उन्होंने अपना ये इख्तलाफी नोट लिखा था, और उस एक नोट में इन्होंने वाज़े तौर पर और खुलकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इजहार किया था, और कहा था कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो तयशुदा ज़ाब्ता या तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नहीं चलाई जा रही। इसके अलावा जो इब्तदाई शोकाज नोटिस था वो 3-2 की अक्सरियत से जारी हुआ, लेकिन जो दूसरा और तफसीली शोकाज नोटिस था, रिवाइज्ड जिसको शोकाज नोटिस भी आप कह लें, नजर सानी शुदा, उसमें फिर वो जो अक्सरियत थी वो मजीद बढ़ गई और वो 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। यानी जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, वो भी अक्सरियत के साथ मिल गए। उन्होंने भी अपनी जो साइड थी वो तब्दील की, मौक़िफ़ तब्दील किया, और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन वो वाहिद जज थे जो आखिरी वक्त तक जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के साथ खड़े रहे, और उन्होंने उनके खिलाफ चलाई जाने वाली ये यकतरफा किस्म की जो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई थी इसकी भरपूर मुखालफत की। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ये कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की बहस व मुबाइसे की या डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती थी। जिन 2 जजेस पर मैंने एतराज़ किया, ना तो वो कौंसल की कार्रवाई से अलग हुए और ना ही हुक्म इम्तना जारी किया गया। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन दोनों के ऊपर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की जानिब से एतराज़ उठाया गया था और कहा गया था कि ये दोनों जजेस अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए ये जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का हिस्सा ना बने, लेकिन उनके बार बार के एतराज़ के बावजूद ये दोनों जज साहबान कार्रवाई से अलग ना हुए, और उससे भी एक हमें झलक ये मिलती है, एक तासुर मिलता है कि जैसे हर सूरत जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ ये कार्रवाई आगे बढ़ाना और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था, इसलिए उनके जो भी एतराज़ात थे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा। वो जो रिकॉर्ड मांगते रहे वो भी उनको फराहम ना किया गया, और इस तरह एक यकतरफा तौर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन बार बार की इस्तदा के बावजूद उन्हें जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना तक जारी ना किया गया, और हुक्म इम्तना जारी करना एक रूटीन की बात है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक दे। अगर सुप्रीम कोर्ट से जब मज़ाहिर नकवी साहब की ये दरखास्तें खारिज हो जाती तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन बज़ाहिर यही नजर आता है कि ये सारी कार्रवाई एक तरह से यकतरफा तौर पर आगे बढ़ानी थी, और इसी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के तमाम तर जो कानूनी और आईनी हकूक थे उनको भी नज़रअंदाज किया गया, हुक्म इम्तना तक जारी ना किया गया, और ना ही वो जजेस जिनके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तासुब का जो है वो इल्ज़ाम लगाया, एतराज़ उठाया, ना वो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई से अलग हुए। तो ये एक तरह से यकतरफा कार्रवाई थी, और शायद मुज़ाहिर नकवी साहब ये समझ गए थे कि उन्हें हर सूरत जो है वो हटाया जाना है, और इसी वजह से ना तो उनके किसी एतराज़ को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है, और ना ही उनको सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म के कोई रिलीफ का जो है वो उन्हें कोई इम्कान था, जिसकी वजह से शायद वो फिर आखिर में इस्तीफ़ा देकर चले गए। इसके अलावा मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो मजीद कहते हैं कि कौंसल के चेयरमैन ने एक
इजलास में मेरे वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि वो मेरे खतूत का जवाब देने के पाबंद नहीं है, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील का रवैया जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं या अरकान हैं उनके लिए तकलीफ का बायस बन रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी कहते हैं कि किसी अदालती या नीम अदालती कार्रवाई के दौरान मुतासरा फरीक को रिलीफ देना सहूलत देना नहीं होती, बल्कि ये फ़र्ज की अदायगी के मुतरादिफ होता है। जुडिशल काउंसिल कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए था। 14 दिसंबर को कौंसिल इजलास के दौरान रुकन जज ने मेरे वकील को यकीन दहानी कराई कि मुझे मुतलका रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया जाएगा, ताकि लेकिन मुझे सिर्फ जुजवी तौर पर रिकॉर्ड फ्राहम किया गया, तमाम मुतलका रिकॉर्ड फ्राहम ना किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल अटारनी जनरल अनवर मंसूर उस्मान आवान कई शिकायत कुनंदगान को मुस्तैदी से सुपरवाइज करने वाले हैं, और उनको इस केस में प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया। मुझे आज तक गवाहान की फहरिस्त या तफसीलात फ्राहम नहीं की गई। मेरे खिलाफ कौंसिल कार्रवाई रोक कर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ ज़ायदुल मियाद अपील दायर करने की इजाज़त दी गई। 15 और 16 फरवरी को आफिया शहर बानो केस फिक्स होने से भी पहले और उसका फैसला होने से भी पहले जुडिशल काउंसिल ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। खत में मजीद ये भी कहा गया है कि मुझे जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। मैंने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद जो जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। मैं जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं अपने हक के लिए मुतलका फोरम से रुजू करने का हक रखता हूँ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, उन पर भी तासुब का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि 23 फरवरी 2023 को जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक नोट में कहा था, और उन्होंने भी मेरे बारे में ये राय दी थी और कहा था कि एक जज की मुबैना तौर पर ऑडियो आई है, और उस जज को जो बेंच था जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामले की इब्तदाई तौर पर समाअत की थी, वो उस बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी उस बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल ही 2 रुकनी बेंच ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आम इंतखाबात का मामला आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया था। तो ये 3 जजेस थे जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ राय दे चुके थे, अपनी आज़ादाना जो जहन था उसको जाहिर कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये आज भी उनके खिलाफ होने वाली इस कार्रवाई का हिस्सा है, और इसी वजह से आज जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने इन तीनों जजेस पर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए इनके जो जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। कल जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का अगला इजलास होगा। कल जो भी इस हवाले से तफसीलात होगी, जो भी अहम डेवलपमेंट होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इन तीनों जज साहिबान को चार्जशीट किया है, और देखना यह है कि क्या ये यकतरफा कार्रवाई ही आगे बढ़ाई जाती है या इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली रोनमा होती है, जो बज़ाहिर ना होने के इसके इम्कानात हैं। कल तक सईद बलोच को इजाज़त दें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।